हेलो दोस्तों, कैसे हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। वैशाली नगर में ब्रह्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। वो लोगों के घर में पूजा पाठ करके अपना जीवन यापन कर रहा था। एक दिन वो रात को अपने घर में सो रहा था। तभी उसको कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और वो उठ जाता है और अपनी झोपड़ी के बाहर आता है। देखता है कि दो साए हैं। वो ध्यान से देखता है तो देखता है एक चोर है रंगा और दूसरा राजा का सिपाही है। वो उनकी बातें घर के कोने में छुप करके एक कोने में सुनने लगता है। वो सुनता है कि जो रंगा नाम का एक चोर था, जो उसको सिपाही कह रहा था कि तुमने चोरी क्यों की? क्या तुम्हें पता नहीं है कि चोरी करना पाप है? तो तुम इतनी छोटी उम्र के हो और अभी से इस चोरी के काम में लग गए हो। तो रंगा कहता है कि सिपाही जी, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, आप मुझे छोड़ दो। अगर अब की बार आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा। मैंने ये चोरी बहुत मजबूरी में की है। तो सिपाही कहता है, ऐसी क्या बात है? तो वो बताता है कि रात को दो पति पत्नी हमारे घर में आए थे और रात के समय कहीं वो जा रहे थे दूसरे गांव में, तो उनको अंधेरा हो जाता है और अंधेरा होने की वजह से वो शरण मांगते हैं और माँ उनको मेरी अपने घर में शरण देती है। तो जब वो रात को मांगते हैं शरण, तो कहते हैं हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे सकते हो? तो माँ उनको खाने के लिए दे देती है। अब जब उनको खाने को दे देती है तो रात को वो खाना खा के सो जाते हैं। और रात को वहीं खाना खा के जब वो सोते हैं तो माँ कहती है उनको कि हमारा घर बहुत छोटा है और तुम लोगों को यहाँ पर सोने में तंगी होगी। वो कहते हैं कि नहीं, हमें कोई तंगी नहीं होगी और हमें यहाँ पर थोड़ी सी जगह सोने को दे दें। तो वो रात को सो जाते हैं खाना खा के जब, तो सुबह वो उठते नहीं हैं। उनको उठाया जाता है, उनको माँ उठाती है तो वो नहीं उठते। फिर वैद्य को बुलाया जाता है। वैद्य जी आते हैं और कहते हैं इन्होंने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया है जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। राजा के सिपाही आते हैं और खाने की छानबीन करते हैं। उन्हें दिखता है कि खाने में एक छिपकली मरी पड़ी है जिसको खाने से उनकी मृत्यु हुई है। अब वो राजा कहते हैं कि पूछते हैं जब, तो हम उनको बताते हैं कि हाँ, हमारे घर में ये रात को सोए थे और हमने खाना बनाया था जिसमें छिपकली गिर गई होगी और इनकी मृत्यु उसको खाने से हो गई है। तो राजा उनको मृत्यु दंड सुना देते हैं, उसकी माँ को, रंगा की माँ को। अब रंगा की माँ को जब मृत्यु दंड दे दिया जाता है तो एक वहाँ पर आदमी बैठा होता है जो कहता है राजा को कि महाराज, ये निर्णय आपका सही नहीं है। आप इन्होंने ये जानबूझकर नहीं किया, इसलिए इनको मृत्युदंड नहीं मिलना चाहिए। तो राजा हमारी माँ की सज़ा घटा करके कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें 1 महीने में 1000 स्वर्ण मुद्राएं राजकोष में लाके जमा करनी होंगी। अगर 1000 स्वर्ण मुद्राएं राजकोष में जमा नहीं करी तो तुम्हें मृत्युदंड दे दिया जाएगा। तो मैं मेहनत मजदूरी करके दिन रात एक करके मेहनत कर रहा था, लेकिन फिर भी इतनी स्वर्ण मुद्राएं मैं जमा नहीं कर पाया। अब माँ को मृत्युदंड ना मिले इसलिए मैंने चोरी की। फिर जब ब्राह्मण को ये बातें सुन करके उस पर बहुत ही दया आ रही थी और ये उसको सिपाही को भी उस पर बहुत दया आ रही थी।
सिपाही कहता है तुम्हारी कहानी तो बहुत दर्दनाक है, लेकिन दुख भरी है, लेकिन फिर भी अपराध तो अपराध ही है, तुमने अपराध तो किया है। तुम किसी से उधार भी ले सकते थे। वो कहता है मैं किससे उधार लेता, कौन मुझे गरीब आदमी को इतना उधार दे देता। अगर कोई उधार दे भी देता तो मैं उसको चुकता दूसरे दिन कहाँ से करता। तो जो सिपाही होता है वो कहता है कि मैं भी एक गरीब इंसान हूँ, और ऐसा करो तुमने जो चोरी की है उसमें से 1000 स्वर्ण मुद्राएं ले लो, बाकी की मुझे दे दो। ये बात ब्रह्मदत्त भी वहाँ पे खड़े होके सुन रहा था। उसको ये बहुत बुरा लगता है कि उससे ये रिश्वत मांग रहा है। अब उसने जो 1000 स्वर्ण मुद्राएं होती हैं वो राजकोष में जमा करनी थी। अब वो जाता है दूसरे दिन और 1000 स्वर्ण मुद्राएं राजा के दरबार में जमा करवाता है, और उसकी माँ को राजा छोड़ देता है, और वो दोनों के दोनों माँ और बेटा फिर बहुत खुश हो रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक व्यापारी आ जाता है और वो राजा को कहता है कि ये जो इसने स्वर्ण मुद्राएं जमा करी हैं रंगा ने, ये मेरे घर से चोरी करके लेके आया है। तो राजा कहता है कि कैसे, तुम्हारे पास कहाँ से आए पैसे और इसने कैसे चोरी किया। वो कहता है मैं एक गरीब आदमी हूँ और मैंने मेहनत बहुत करी, मैंने बहुत मेहनत करके ये धन कमाया था, और मैं व्यापार करने की सोने का व्यापार करने की सोच रहा था। अब मैं एक व्यापारी के घर रात को बात करने के लिए गया था, तो बाद में मेरे पीछे से आकर के इसने ताला तोड़ करके मेरे घर से सारा पैसा मेरा निकाल लिया। राजा कहता है कि तुम्हें कैसे पता। तो इतने में जो ब्रह्मदत्त होता है वो आगे आता है और राजा को प्रणाम करता है, और राजा को कहता है कि महाराज मैंने ही इसको बताया था कि रंगा ने इसके घर से चोरी कर लिया है। तो राजा कहता है कि तुम्हें कैसे पता। तब वो ब्रह्मदत्त कहता है कि रात को जब ये दोनों आपका सिपाही और ये रंगा मेरे घर के पास खड़े होकर के बातें कर रहे थे, तो मैंने बातें इनकी खड़े होके सुन ली थी। अब इनकी बातें मैंने सुन ली थी, और रंगा को रंगा ने वो ही धन जमा करा आपके पास, और आपने इसकी माँ को छोड़ दिया। अब आपने जो राजा होता है वो रंगा को इस चोरी के इल्ज़ाम में पकड़ लेता है और कारागार में डालने को कहता है। तो वो जो पंडित होता है ब्रह्मदत्त, वो कहता है राजन आप ये गलती कर रहे हैं कि आप इसको फिर पकड़ के कारागार में डाल रहे हैं, और इसकी माँ को कह रहे हैं कि तुम वो स्वर्ण मुद्राएं जमा करो। अब आप ही बताइए कि इसकी माँ ये स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से लाएगी। इसकी माँ फिर जाएगी और कहीं चोरी करेगी और फिर वो जमा करेगी। राजा कहता है हाँ। तो वो कहता है कि ये आप न्याय ठीक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने से ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा। तो राजा कहते हैं कि हाँ ये फिर क्या करना चाहिए, तुम बहुत बड़े ज्ञानी ध्यानी बन रहे हो, तो तुम ही बताओ कि क्या करना चाहिए, ये कैसे होगा न्याय। तो वो कहता है महाराज छोटे मुंह बड़ी बात, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आपने चोरी करने की इसकी माँ को सज़ा दे दी है और इसको भी सज़ा दे दी है। अब ये तो सिलसिला चलता ही रहेगा। अब जो जहरीला पदार्थ खाया है ये इन्होंने जानबूझ के तो खिलाया नहीं है। अब जब इन्होंने जानबूझ के नहीं खिलाया है
तो इनको आप इतनी कठोर सज़ा दे रहे हो और वो सज़ा जो है बिल्कुल बेकार है। 1 महीने में आपने इतना धनराशि इनको लाने को कहा, ये गरीब आदमी इतनी धनराशि कहाँ से लाएंगे? इन्होंने चोरी ही तो करनी थी और ये सिलसिला अब इस तरीके से चलता रहेगा। तो राजा कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए? तो वो कहता है कि महाराज, आप जो हैं, आपको ये जो 1000 स्वर्ण मुद्राएं आपके राजकोष में रंगा ने जमा करी हैं, ये स्वर्ण मुद्राएं आपको उसको, जिसकी ये स्वर्ण मुद्राएं हैं उसको वापस कर देनी चाहिए और रंगा को और उसकी माँ को छोड़ देना चाहिए। और जो 2 पति पत्नी जहर खाकर मर गए हैं उसके परिवार को आर्थिक सहायता दे देनी चाहिए, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण सही से हो सके। राजा बहुत उसके न्याय को देख कर के बहुत खुश होता है और जो दरबार में लोग बैठे होते हैं वो भी बहुत खुश होते हैं और राजा उसको अपना न्यायाधिकारी ब्रह्मदत्त को घोषित कर देता है। अब ब्रह्मदत्त न्याय अधिकारी राजा का बन चुका था और बहुत ही आराम से, बहुत ही उसके दिन अच्छे चलने लग गए थे। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।